करेंगे, समझिए एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, मान लो कि ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अब डिपेंड करता है कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन या कॉस में। हम तो माइनस ln p किसको एज्यूम किया था, 4 माइनस 3 अपॉन t स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 अपॉन और t क्या था cos x, प्लस में क्या हो जाएगा c, क्या में और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, किसे sec x प्लस tan x से हमने न्यूमरेटर में सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, ln x को क्या एज्यूम कर लेंगे अपन t, तो dt बाय dx कितना आएगा बोलिए। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इंटीग्रेशन में। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, सबको क्लियर है। अगला है जो नेक्स्ट है इसमें सेकेंड सेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बोलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अच्छा सेकंड और थर्ड सिमिलर है, अगर थर्ड में लिखूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पे सेक स्क्वायर था, वहां पे क्या है कॉसेक, टेन की जगह पे क्या है कॉट, तो क्या हो जाएगा बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर है सबको। देखिए ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूले तो आपको याद चाहिए ही चाहिए। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो नेक्स्ट जो है फोर्थ सेट, आपको पता है टेन थीटा और कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट जो फोर्थ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं वो है फिफ्थ सेट, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, और जो रेड से लिखा हूं ये तो बिल्कुल ही यूजफुल फॉर्मूला है। फर्स्ट पार्ट क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है ln sec x प्लस c। अब ये कैसे आता है वो समझो, अभी हमने देखा कि tan x को क्या लिख सकते हैं बताओ sin x अपॉन cos x। अब इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन, अगर cos x को t मानते हैं, cos x को अपन t एज्यूम करते हैं, तो dt कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन एक्स dx की बात करूं तो एक क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन t जाएगा माइनस ln t प्लस c, है ना। अच्छा अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये माइनस जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा बताओ ln 1 अपॉन t प्लस c, और t क्या है cos x, और 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा sec x, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो गया ln sec x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड पार्ट क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो सिमिलरली हम इंटीग्रेशन ऑफ cot x कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx तो क्या लिख लेंगे अपन cot x को बताइए cos x अपॉन sin x। अब यहां पे t किसको एज्यूम करेंगे अपन sin x को, तो dt कितना हो जाएगा cos x dx। अच्छा अगर मैं cos x dx की बात करूं तो ये क्या हो गया dt अपॉन t, ये क्या बन जाएगा ln t प्लस c, और t किसको एज्यूम किया था हमने sin x को, तो ये कितना हो जाएगा
ln sin x प्लस सी। तो दो फॉर्मूला, पहला क्या देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या था, ln sec x प्लस सी। दूसरा क्या देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, वो क्या आया, ln sin x प्लस सी। सबको याद रहेगा। देखो ध्यान से, वहां पे cos x क्यों नहीं आता है, इस माइनस के वजह से। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले सबको याद रहेंगे, क्या क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। नेक्स्ट दो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट के दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, बराबर है। चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x के लिए क्या करेंगे हम, चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। किसे, sec x प्लस tan x से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बताओ न्यूमरेटर में क्या बचा, बोलिए। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन, इन डिनोमिनेटर क्या होगा, sec x प्लस tan x। सबको यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे हम कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्या इज्यूम कर लेंगे, t। t किसको इज्यूम करेंगे, क्या है बताओ, sec x प्लस tan x को t इज्यूम करते हैं। तो t किसको इज्यूम किया हमने, sec x प्लस tan x को। तो बताओ dt कितना होगा, या dt बाई dx क्या होगा। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू बोलिए, sec x का कितना होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो क्या अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अच्छा आगे में क्या होगा अभी, इंटू dx। तो अगर अपन इसको t एज्यूम करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt। तो यहां क्या लिख सकते हैं बताइए, dt अपॉन t, और एक क्या हो जाएगा ln t, और t किसको एज्यूम किया था हमने, sec x प्लस tan x को, प्लस में क्या हो जाएगा c। सबको क्लियर है? तो सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ln sec x प्लस tan x प्लस c। सिमिलरली आप इसका भी इंटीग्रेट कर सकते, सिमिलरली आप cosec x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ln cosec x माइनस cot x। सबको याद रहेगा? तो चार फॉर्मूले याद करने हैं। फर्स्ट क्या था बोलो, फर्स्ट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, क्या आया, ln sec x प्लस c। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ cot x, क्या आया, ln sin x प्लस c। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ln sec x प्लस tan x। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ln cosec x माइनस cot x। सबको क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन करते हैं, अब इसमें ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, ln x को क्या एज्यूम कर लेंगे अपन, t। तो dt बाई dx कितना आएगा, बोलिए, 1 बाई एक्स। यहां से dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स dx। तो ये पूरा dx अपॉन x कहां चला गया, पूरा dx बाई x कहां चला गया, dt के साथ। तो ये क्या बन गया, tan t dt। और इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, ln sec t प्लस t हो जाएगा, sec t प्लस c हो जाएगा, आया ना। और t किसको एज्यूम किया हमने, ln sec ऑफ tan x प्लस c। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 3 cos x प्लस sin x dx। एक क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि sin x cos x को मर्ज कैसे करते हैं। हम जनरल फार्मूला लेते हैं, मतलब अगर मान लो कि यहां लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x, सब लोग समझेंगे, और इसको मर्ज करके या तो sin x में लिखना है, नहीं तो cos x में लिखना है। आ रही बात समझ में, या तो हम लोग को लिखना है sin x में या फिर लिखना है cos x में। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट कैसी होगी कि इस पूरे को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे।
कर सकते हैं इसे। हमने क्या किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। सबको इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे समझिए, एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, मान लो कि ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अब डिपेंड करता है कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन या कॉस में। हम लोग पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम मान लेते हैं कि इसका बेस ए है, परपेंडिकुलर बी है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लेते हैं कि ए एंगल है अल्फा। तो अगर मैं इसको यहां पे यूटिलाइज करूं तो आप बताओ, ए अपॉन मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस। तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस बी अपॉन एच क्या होता है, साइन अल्फा कॉस एक्स। आ रही बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, अगर इसको मर्ज करना है तो क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो ये मर्ज हुआ कि नहीं हुआ साइन में, साइन में मर्ज होकर क्या बन गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा। सबको क्लियर है? अच्छा, अल्फा क्या है आपको मालूम है, एक एंगल है इस ट्रायंगल का। अगर साइन अल्फा की बात करें वो भी बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहें इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, कॉस में, तो अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना रहा तो क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे हम बी और इसको ए। वापस से अगर अपने को कॉस में कन्वर्ट करना हुआ तो यहां पे और यहां पे आपको पता है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस साथ में रहता है, साइन भी साथ में रहता है। तो इसको उस केस में क्या बनाना पड़ेगा, साइन, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस। आ रही बात समझ में? तो इसको हम साइन या कॉस दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वो मर्ज करना, किसको, अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहे तो हम इस तरह से मर्ज करके लिख सकते हैं। सबको क्लियर है? आगे चलें। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स, इसको या तो साइन में या फिर कॉस में मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए बताया था, यहां लिखा हुआ है रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स। अब बताओ ए की जगह पे क्या है, रूट 3, बी की जगह पे क्या है 1, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 4। मतलब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने। सबको यहां तक क्लियर है? अब डिपेंड करता है कि आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस में। अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम साइन पाई बाई 3 कॉस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 3 कितना होता है, रूट 3/2, प्लस यहां लिख देंगे कॉस पाई बाई 3 साइन एक्स। अब ओवरऑल ये क्या बना, ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया बताइए, साइन एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, और इस 2 को हमने बाहर ले लिया कुछ इस तरह से। सबको क्लियर है? आगे चलें। नाउ नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, ये क्या बन गया, 1/2 cosec x प्लस पाई बाई 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, 1/2 ln cosec x प्लस पाई बाई 3 माइनस cot x प्लस पाई बाई 3 प्लस सी। सबको क्लियर है इतना? किसी को डाउट? तो हमने पहले क्या किया, इसको मर्ज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, 3x का फॉर्मूला का ड्राइव करना है, देखो अगर cos 3x का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं cos 2x प्लस x, ये क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा, cos 2x को अगर cos के टर्म में लिखा तो क्या होता है बताइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 2 sin x cos x इंटू sin x। आ रही है बात समझ में? अब गौर करना, इन दोनों में अच्छा एक बार और ब्रैकेट को ओपन करते हैं,
तो एक बार ब्रैकेट को और ओपन करने में कितना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, क्या होगा 2 cos क्यू एक्स माइनस cos एक्स। यहां पे क्या करेंगे, इट sin x इंटू sin x, क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स, इस sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, यहां से 2 cos क्यू एक्स और वहां से माइनस माइनस प्लस 2 cos, कितना होगा 4 cos क्यू एक्स माइनस cos एक्स और माइनस 2 cos एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो cos 3x कितना हो जाएगा 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। चलिए तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, sin x अपॉन cos 3x है, तो क्या लिख देंगे cos 3x को, बोलिए 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x dx। इसके बाद क्या करेंगे हम, t इक्वल टू क्या जूम कर लेंगे cos x, तो dt कितना हो जाएगा माइनस sin x dx। तो इसके बाद अगर लिखते हैं यहां पे हम, एक क्या बन जाएगा माइनस dt अपॉन यहां पे कितना आएगा 4t³ माइनस 3t। बोलिए इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दो कि कॉमन लेंगे, मैक्सिमम जितना आ रहा है उतना कॉमन लेंगे। मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते बताओ, tq, तो क्या बनेगा 4 माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे अपन कि इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या करेंगे, अब टी तो अपन ने जूम कर लिया है, पी मान लेता हूं, तो पी कितना आया बताओ 4 माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी अपॉन dt कितना आएगा 6 अपॉन पी क्यू, यहां से dp बाई 6 इज इक्वल टू dt बाई पी क्यू। तो सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या हुआ, यहां फायदा एक हुआ कि पूरा का पूरा क्या बन गया dp अपॉन क्या आया p। अब हम चाहें, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ln p प्लस c। अच्छा p किसको, तो माइनस ln p किसको जूम किया था 4 माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 अपॉन, और t क्या था cos x, प्लस में क्या हो जाएगा c, क्या कर लेंगे इसमें 1 अपॉन cos को क्या लिख देंगे अपन sec x माइनस tan x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है ln sec x प्लस tan x, और tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln sec x प्लस c। क्या करेंगे हम लोग कि न्यूमरेटर में क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता है जो बताया था कि फॉर्मूला भूलना नहीं है, क्या याद है या भूल गए आप, मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला भूलना नहीं है। अब ध्यान दो यहां पे न्यूमरेटर में क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है, हमने बताया था फॉर्मूला cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर है। तो बेसिकली अगर हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करें तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इसमें cos 2x की जगह पे क्या लिख दिया हमने बताओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे बताओ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन इन डिनोमिनेटर क्या है cos x माइनस cos अल्फा, और यहां पे dx। किसको दिक्कत, अब क्या करेंगे हम, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां क्या मिला बताओ माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बाहर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, बराबर है, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b अप्लाई करेंगे। क्या था cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना, यहां क्या था cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, हमने क्या यूज किया cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। अब हमने क्या कैंसिल कर दिया बताओ cos x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, अच्छा यहां dx रह गया है हर जगह,
बोलिए, यहां भी dx आएगा और यहां भी dx आएगा, तो क्या बचा बताओ, 2 cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x। cos अल्फा कितना होगा, cos अल्फा का इंटीग्रेशन हमने बताया था कि इंटीग्रेशन में, एक बात बार बार रिपीट किया हूं, हमने बताया था कि dx सिर्फ x के फंक्शन को पहचानता है। क्या यहां पे cos अल्फा x का फंक्शन है, x के फंक्शन के अलावा कैसे ट्रीट करेगा सबको, कांस्टेंट की तरह। तो क्या इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, cos अल्फा बाहर निकल जाएगा, सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x cos अल्फा। आ रही बात समझ में, cos अल्फा k की तरह काम कर रहा है यहां पे, क्लियर है सबको हुआ। अरे सिंपल बात देखो, न्यूमरेटर में क्या है, sin रेज टू 8x माइनस cos रेज टू 8x। हम क्या करेंगे, यहां अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करने के लिए पहले sin रेज टू 8x माइनस cos रेज टू 8x को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट कैसी होगी, यहां पे क्या लिख दे बताओ, sin रेज टू 4x का होल स्क्वायर माइनस cos रेज टू 4x का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे इसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस b इंटू a प्लस b। यहां तक सबको क्लियर है। अगेन यहां पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू, अच्छा एक समझ में आया कि नहीं, कैसे बन रहा है बताओ, या बताओ वापस से, इसको क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ध्यान दो, अगर यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब बताओ, इसमें वन कहां कहां बन रहा है, एक वन यहां बन रहा है और एक वन यहां बन रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1। अच्छा यहां भी वन, तो क्या बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसको दिक्कत यहां तक, तो न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नोटिस करना क्या डिनोमिनेटर में यही टर्म है, ध्यान देना क्या डिनोमिनेटर में यही लिखा हुआ है। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो बेसिकली अब इसमें क्या बच जाएगा बताओ, इसमें क्या बच जाएगा, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सबको इतना क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ठीक है वापस चलते, चलो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, cos रेज टू 4x को रिड्यूस करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इसको बेसिकली क्या लिखेंगे हम बताओ, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है। अच्छा अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बताओ 1 बाई 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा अगेन एक बार और, इस cos स्क्वायर 2x को क्या लिख देंगे अपन 1 प्लस cos 4x बाई 2। यहां पे क्या था 1 प्लस cos 2x बाई 2, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो एक स्टेप और 1 बाई 4 1 प्लस cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx।
अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, कैसे होगा बताओ, 1/4 कांस्टेंट कितना है 1 + 1/2 3/2 x प्लस cos 4x/2 है तो cos 4x/2 कितना हो जाएगा sin 4x/4 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 2 cos 2x है क्या हो जाएगा 2 sin 2x/2 प्लस c। क्लियर है, हो गया, आगे चले नेक्स्ट। चलो सर हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं क्या बोलूं आपको, अब इसमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में ही लगता है कि अब क्या करूं, और जब आप बता देते हैं ना तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अच्छा ये फीलिंग आती है कि हर क्वेश्चन देख रहे इंटीग्रेशन के, अच्छा मैं हिंट दे दूंगा तो नहीं, तो बहुत सिंपल था सर, मजा नहीं आया। अच्छा इसको देख क्या लग रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है बताओ, न्यूमरेटर में क्या है cos समथिंग का सम है, तो यहां लगा देंगे cos c प्लस डी, क्या लगाएंगे cos c प्लस डी। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है cos 5x प्लस cos 4x, यहां अप्लाई करेंगे cos c प्लस डी। cos c प्लस डी क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है बताइए, cos c प्लस डी क्या होता है, चलो लिखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ cos c प्लस cos d क्या होता है, चलिए हाँ cos c प्लस d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 बराबर है। अब क्या करेंगे यहां पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 4x 9x/2 इंटू cos 5x माइनस 4x x/2 अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, अभी हमने इसको एज इट इज लिख दिया। सबको यहां तक क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है, ये कर दिया हमने, मैंने बात मान ली आपकी, आगे क्या करें, आगे क्या करें बोलिए। तो नेक्स्ट चलिए मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट स्टेप है यहां पे cos 3x को cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x क्या होता है, वापस से आप ट्राई करो, cos स्क्वायर 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वहां रखो। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, एक cos 3x है इसमें अप्लाई कर देंगे हाफ एंगल, आपको पता है cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा बताओ, अगर सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 2 cos 9x/2 cos 3x सॉरी cos x/2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1 dx। डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस 2 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2, नोमिनेटर में जो है वही रहेगा 9x/2 cos x/2। ध्यान दीजिए यहां एक फॉर्मूला बनते दिख रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो x क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। नेक्स्ट स्टेप है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे cos 3x/2 से, तो यहां पे क्या बनेगा cos 3x/2 इंटू दिस वन। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो गौर करना क्या बनेगा, ये मैं बात कर रहा हूं डिनोमिनेटर की, क्या होगा देखो
3 cos x माइनस 4 cos क्यूब एक्स, हाँ या ना? चेक करो, देखो डिनोमिनेटर क्या मिलेगा बताओ, माइनस कॉस 3x मतलब 9x बाई 2, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 dx। अब क्या करेंगे हम बताओ, cos 9x बाई 2 और cos 9x बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा इसके बाद क्या होगा बताओ, माइनस ले लेते हैं यहां पे 2 cos 3x बाई 2 और cos x बाई 2 लिखो। अब क्या अप्लाई करेंगे बताओ, एक मिनट 2 रहने ही दो अंदर ही, फॉर्मूला में आ जाएगा काम। चलो नेक्स्ट क्या अप्लाई करेंगे हम, cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अगर a अप्लाई करेंगे तो cos a प्लस b कितना हो जाएगा, 3x बाई 2 प्लस x बाई 2, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा ये, cos a cos 2x प्लस cos 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 cos x बचेगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस cos 2x कितना हो जाएगा, sin 2x बाई 2 और cos x कितना हो जाएगा, sin x प्लस c। क्लियर है सबको?